अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे कराची में जारी तरक्याती मंसूबों की। तो कराची में जारी तरक्याती मंसूबे अब वो गले की हड्डी बन चुके हैं जो कि ना ही उगलते बनते हैं और ना ही निगलते बनते हैं। 18 सालों से सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी आवाम को सहूलत देने में नाकाम है। क्यों, इस पर ज़रूर बात करेंगे। कराची के मंसूबों के हवाले से MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब काफ़ी कशीदगी सूरत हाल है और कशीदगी की सूरत हाल में जो खींचातानी है वो अब साफ नज़र आ रही है। क्या सिंध हुकूमत वफाकी मंसूबों के हुसूल के जरिए क्रेडिट लेना चाहती है या फिर कोई मामला दूसरा है? खराब और नाहमवार सड़कें हैं, शहरियों को ना सिर्फ गाड़ियों के मसाइल हैं बल्कि सेहत के मसाइल से भी शहरी नबर्द आजमा है। बेहतरी के दावे सिर्फ तस्वीरों तक महदूद हैं, मंसूबे अरबों के और नताइज सिफर। क्या हुकूमत के पास कोई मुस्तकिल प्लान है या नहीं? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के म्यार पर पूरा उतरता है या नहीं? यूनिवर्सिटी रोड 20 रोज के लिए बंद होने जा रही है, क्या काम मुकम्मल होगा या फिर सूरत हाल ऐसी ही रहेगी? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर इनके तज्ज़ियों से हम इस्तेफ़ादा करते हैं। बहुत खुश आमदीद कहेंगे इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब को। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब, टॉपिक वही है जो अक्सर हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि शायद जो साहब इक़्तिदार है, जो 18 सालों से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, उनको उन मसाइल की जो संजीदगी है उसका इदराक हो सके और वो उसका कोई हल ढूंढ सके। कैसे देखते हैं आप ये जारी मंसूबों ने, तरक्याती मंसूबे जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने तो शहरियों की ज़िंदगी मुहाल कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुमाइला, हम सियासतदानों को हमेशा बुरा भला कहते हैं। ज़ाहिर है कि वो एक ज़िम्मेदार भी हैं क्योंकि उन्हीं के पास होती है, लेकिन असल में हमें ब्यूरोक्रेसी की भी बात करनी चाहिए, ठेकेदारों के हवाले से भी बात करनी चाहिए और ये आर्किटेक्ट जो वो ये जो डिज़ाइन करते हैं सारे अस्पताल, उनके हवाले से भी गुफ्तगू करनी चाहिए और उनका भी बताना चाहिए ये फ़लाँ ठेकेदार है, उनका ठेका है और ये सारी चीज़ें। उसकी वजह यह है कि सियासतदान तो ज़ाहिर है कि उनको पता है कि उनके ख़िलाफ़ बात होगी, फिर उसको वो भी अपनी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार उन्होंने बना रखे हैं, उस हवाले से उसको फेस करते हैं और एक अच्छी सी गुफ्तगू करके तमाम इल्ज़ामात से भी निकल आते हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ जो नाअहलियाँ होती हैं उससे भी निकल आते हैं। तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि ये मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ़ मनसूबे हैं, इनको डिज़ाइन किसने किया है, उस बंदे का नाम भी सामने लाना पड़ेगा हमें कि जनाब इन साहब ने ये डिज़ाइन किया है और इनसे पूछा जाए कि ये किस माइंड के तहत उन्होंने डिज़ाइन किया था और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी थी, वो अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह ठेकेदार इस वक्त शुमाइला कराची में चूँकि हम बात कर रहे हैं, वरना तो पूरी जगह कराची में ठेकेदार साहिबान कोई सा भी ठेका हो, ठेकेदार साहिबान उस डिपार्टमेंट के वज़ीर और वज़ीर आला से ज़्यादा मजबूत है क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक महीने का काम वो एक साल में करें या जो भी करें, कई एक मिसालें मौजूद हैं BRT भी। और ये आज हम BRT के हवाले से या ये जो अभी आपने यूनिवर्सिटी का कहा कि हमें एक बड़ी नवीद मिली, बड़ी खुशी हुई कि K4 मनसूबा आगे बढ़ा है, उसकी लाइन बिछाई जाएगी या लाइन तामीर की जाएगी। लेकिन आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाज़्म आला थे, जब भी इसी तरह की सूरत हाल आई थी, आप ये देखें कि नाज़माबाद खोद दिया गया था, लियाकताबाद अंडरपास के बाद हवाले से, और कई एक शहर की अहम शाहराएं इसी तरह थी और एक साथ के काम वहाँ पे शुरू कर दिया था। उस वक्त भी उन्हें, आपको याद होगा, मुस्तफ़ा कुदाल कहने लगे थे उन्हें कि जी ये सारी उसमें करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ठेकेदार हैं ये ट्रैप करते हैं चारों तरफ और ये जो आर्किटेक्ट होते हैं या जिसने डिजाइन किया होता है और वो इस मामले में कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन क्या अहम बात ये नहीं है इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब के मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर की अगर हम बात करें तो क्या वो मुकर्ररा वक्त जो दिया गया था उनमें ही वो तकमील हो गए थे वो मंसूबे, या उन्होंने भी 20-20 साल का टाइम लिया था? नहीं, 20 साल तो नहीं होता, मुद्दत आगे बढ़ी थी, पेट्रोल पंप वाला, नाज़माबाद वाला, लेकिन इस तरह नहीं थी जैसे आज की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। वरना तारीख अगर कराची में कोई अपने टाइम से, बल्कि टाइम से पहले अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ है तो वो कुरंगी रोड से शारा फैसल को जो लिंक करते हैं, जो फ्लाईओवर बना हुआ है, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, मेरा ख्याल है 18 महीने का उन्होंने टाइम दिया था और वो
वक्त से पहले जो है बन गया था, तो उसके ऊपर उन्होंने वो 2 माह की जो थी फैसिलिटी वो भी उनको जो देते वो भी दिया था। मामला ये मुस्तफा कमाल या मौजूदा मुर्तजा वहाब का नहीं है, बात ये है कि जो ये इसके जिम्मेदारान है, देखिए ठेकेदारों ने उन पे भी बात करनी चाहिए। जमाल अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MP है MKM पाकिस्तान से, उनसे भी जरूर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल अहमद साहब। सलाम। जमाल अहमद साहब, इम्तियाज खान फरहान साहब सीनियर सहाफी हैं और उनका ये कहना है जी, उनका ये कहना है कि सिर्फ हम सियासतदानों पे बात करते हैं, हमें ब्यूरोक्रेसी पे भी बात करनी चाहिए, हमें उन ठेकेदारों पे भी बात करनी चाहिए जो कि मिनिस्टर के भी अंडर में नहीं आते और ख़ुद से जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। आप समझते हैं कि कहीं इस बात के पीछे कोई ठोस वजह है, क्योंकि ठेकेदार खुद से कैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएगा, क्यों इदारे उसके पीछे नहीं? बहुत शुक्रिया। फरहान साहब ने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, कराची पे इनकी गहरी नजर है। अभी जैसे इन्होंने मुस्तफा कमाल साहब की बात की अभी इन्होंने कि मुस्तफा कुदाल कहते थे, मगर मुस्तफा कमाल में फारूक सत्तार और ये मुर्तजा वहाब को ले रहे हैं, बहुत फर्क है। मुर्तजा वहाब ये दोनों अफराद का मुकाबला नहीं कर सकता ना। खास तौर मुस्तफा कमाल भाई रात को 3 बजे 4 बजे काम की निगरानी करते हुए जाते थे। इंजीनियर तंग थे, ब्यूरोक्रेसी तंग थी उनसे, वो काम कराते थे। लगभग ठेकेदार से काम लेना इतना आसान काम नहीं है, मगर मुस्तफा भाई के टाइम में, फारूक भाई के टाइम में काम हुआ, काम लिया गया, कोशिश की गई। इनकी नीयतें साफ नहीं है, इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, कोई भी मंसूबा टाइम पे होने की उम्मीद की किरण नहीं है। देखिए 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर, 2 साल ये मेयर साहब। अब आप बता रही थी कि ठेकेदार भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। आप लिस्टें उठा के देख लें, जो इन लिस्ट है गवर्नमेंट के अंदर, उनकी बायोडेटा निकाल के देख रहे हैं। अरे बहुत से तो इनके MP है जिनका जो है ये डंपर चल रहे हैं, जिनके जो टैंकर चल रहे हैं। पूछे ना फरहान भाई बैठे हुए, एक एक चीज बता देंगे, नाम के साथ बता देंगे किसके क्या क्या है। यार उसके बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद, देखिए मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, घर में बनने के बाद अमाल जाएगा आपके पास। ये मेरा ख्याल है कि ये पीयूष पाटिल ये समझ रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं, सारी जिंदगी रहेंगे। इनका पेट ही नहीं भर गया। कराची देखे ना खुदा हुआ है, पूरा सड़क खुदा हुआ, उसके रेट अभी ठेकेदार डिले करते करके भी कहते हैं कि सरिये के रेट महंगे हो गए, सीमेंट महंगी हो गई, फलाना चीज महंगी हो गई। अरे भाई जब BRT या ये जो बंद है सफोरा से, आप ये बताएं कि यह क्या सीन, हुकूमत को यह बात पता नहीं थी कि यहाँ पे K4 का मंसूबा चल रहा है। भले वो तातुल का शिकार है, मगर चल रहा है, उनको पता है कि इसके अंदर से लेने, या तो कुछ ऐसे लेने पहले से डर वाले थे। क्यों जल्दबाजी में इन्होंने क्या किया? और सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक जगह है कराची, जामिया कराची से आगे, वो भी डिस्प्यूटेड काफी अच्छे चला। फरहान को पता है सारी चीजें। भाई आपको पता है जो लैंड जिसके आते हैं उससे गुफ्तगू करनी चाहिए थी ना, बैठना चाहिए था ना। शर्जील रहमान कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बंदे का जिक्र कर चुके, सिविल एविएशन अथॉरिटी का, यार वो काम नहीं करने। तो भाई आपने डिजाइन कैसे किया? आपको जो इलाके जिसके पास आते हैं, कंटोनमेंट के आते हैं, उनको लेके बैठना चाहिए था। देखिए ये पीयूष पाटिल कुछ काम करने के मूड में नहीं है। मैंने कहा ना, सारे ठेकेदार इनके अपने हैं, सारे टैंकर इनके अपने हैं, सारे डंपर इनके अपने हैं। कभी इन्होंने डंपर के खिलाफ आपने सुना कि इन्होंने बात की हो कि यार ठीक है लोगों ने चलाया, गलत है, कानून को हाथ में नहीं, मैं भी इसके मुखालिफ हूँ। मगर किसी वजीर से आपने सुना कि यार ये जो लड़का इंतकाल कर गया या हलाक हो गया या शहीद हो गया, क्या इसके घर पे कोई ताजियत करने की क्या टीवी में बैठ के बोला जिस बच्चा की हलाकत हुई है आपके फैमिली से ताजियत कर रहे हैं, हम उनके घर पे आएंगे, जो भी हो सकेगा सरकार वो करेगी। आप मुझे कोई एक बयान उठा के दिखा दे, क्योंकि इनके लोग नहीं मर रहे ना, इनके लोग असल में बड़ी बड़ी गाली में घूमते। ये गरीब मुतवस्सित तबके के बच्चे बेचारे स्कूटर चला रहे हैं, फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, तो इनको कौन देखेगा? ठीक है। अच्छा, इम्तियाज खान फरहान साहब, ये ज़रूर इस बात में वो कहिएगा कि सिंध हुकूमत 18 सालों से, अक्सर सवाल हम उठाते हैं प्रोग्राम में, और यही सवाल बहुत ज़्यादा मरतबा बहुत सारे सियासतदानों से, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी से बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि 18 साल एक तवील अरसा होता है, 2 दिहाइयाँ तकरीबन, क्यों डिलीवर करने में क्यों नाकाम है? आवाम फिर हर दफ़ा इलेक्शन में उम्मीद बांधती है कि पीपल्स पार्टी कुछ डिलीवर करेगी, लेकिन वो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्या रूट कॉज क्या है? देखिए, अभी आप पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से बात करेंगे ना, तो वो आपको पूरी एक लिस्ट बताएगा कि कराची में डेवलपमेंट के क्या क्या काम किए हैं। वो आपको शहर फैसल भी और बहुत सारे अंडर पासिस भी बताना वो शुरू कर देंगे। मुस्तफा कमाल
साहब का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया था कि उस वक्त भी ठेकेदारों ने गड़बड़ की थी और उस वक्त भी एक ठेकेदार का नाम आया था कि जनाब ये करीबी है और बहुत करीब है, इसी को नवाजा गया है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जमाल भाई ने खुद ही ये बात कर दी कि ये ठेकेदार पता लगे कि भाई किस अगर रिश्तेदार भी है तो सामने आना चाहिए। ये बड़े तरीके से करते हैं ठेकेदार। आप किसी बंदे के जरिए, किसी शहरी के जरिए कोर्ट में पिटिशन डलवा देते हैं उस मंसूबे के अगेंस्ट, या कोई ना कोई काम रुकावट डालते हैं। फिर जैसे जमाल भाई बोल रहे थे, बिल्कुल इसी तरह करते हैं। कहते हैं जी अब सरिया महंगा हो गया, अब सीमेंट महंगा हो गई, अब डॉलर के रेट बढ़ गए, अब ये हो गया। ये सारी चीजें ये खुद मैनेज करते हैं, बहुत पावरफुल ये लोग हैं। तो जब इनके नाम आने चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऐसे है, ये भी, और ये फिर इनका आना चाहिए ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये ठेकेदार का नाम है, इस तारीख को ये काम शुरू हुआ, इस तारीख को ये कहा गया। और तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, अब तो आप वेबसाइट पे सारी चीजें डाल सकते हैं। कोर्ट में भी देखें शुमाइला, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम सियासतदानों के ऊपर बात करते हैं सिर्फ, बाकी दूसरे लोगों को बात नहीं करते। क्या कभी किसी चीफ जस्टिस ने डेवलपमेंट या कराची सो मोटो में आई थिंक अभी डंप हुआ है, प्रोसीडिंग नहीं हो रही, वरना डिस्पोज नहीं हुआ है सो मोटो कराची जो इफ्तिखार चौधरी के दौर से था। हर चीफ जस्टिस आता था उसके ऊपर बात करता। कभी डेवलपमेंट के ऊपर बात की किसी चीफ जस्टिस ने? सो मोटो लिया कि जनाब ये इतने टाइम से शुरू हुआ था, इतने टाइम क्यों नहीं बना, इतने काम पे शुरू हुआ था, K4 मंसूबे पे या किसी और पे ले लेते। ये सियासतदान को हमने टारगेट किया हुआ है कि सारे गालियां उसको दो, बेइज्जत उसको करो, बाकी सब अय्याशी कर रहे हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें इदारे भी हैं, उसमें ये सारे ठेकेदार माफिया भी है। आज 100 रुपए का प्रोजेक्ट होता है, उसको डिले करवाते हैं, उसको हजारों रुपए तक लेकर चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके बारे में हम प्रोग्राम भी नहीं करते कि जनाब इसके पास ये गाड़ी थी ठेकेदार के पास, अब इसके बच्चों के पास कौन कौन सी गाड़ी है। अगेन मेरा हमेशा यही रहा, और ये सियासतदानों को भी चाहिए कि खुदारा एक दूसरे का गिरबान पकड़ना छोड़ दे और जो कॉज है उनके ऊपर जाए सीधा सीधा कि जनाब ये जिम्मेदार है। ये सारी चीजें ये लोग जानबूझ के मोशन मूव करवाते हैं, पता नहीं कोर्ट में केस करवा देते हैं, कभी कुछ और करवा देते हैं सारी चीजें। अब देखे ना, आज मेट्रो पे एक मेट्रो 1 के ऊपर जो एक खबर चल रही है कि डंपर जो है वो घूम रहे हैं बगैर नंबर प्लेट के, और ये सारी चीजें। तो इसके ऊपर क्यों हम बात नहीं करते? इसके ऊपर क्यों हम ये नहीं मेट्रो बात करता है, हम खुद इस प्रोग्राम में बात करते हैं। इसलिए कह रहा हूं ना कि ये हमारे सियासतदानों की बोल रहा हूं, इसके ऊपर क्यों नहीं बार बार बात करते कि जनाब ये क्या हो गया, किस तरह से हुआ, कैसे मामला हुए, ये शहर में क्या हो रहा है। अब हम कभी अगर अफगानियों के हवाले से कोई ऑपरेशन चलता है तो बहुत सारे हमदर्द बाहर निकल आते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब इस्लाम के हमारे ऊपर है सिर्फ, और किसी के ऊपर इस्लाम नहीं आता। यानी ये सारी चीजें हैं। तो जब ये सियासतदानों को चाहिए एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के बजाय जो ये कॉज है, जो ये लोग हैं, बताएं कि जनाब ये इसका ये है, और फिर भले बताएं कि जनाब इसके पीछे फला पॉलिटिशियन है, फला पॉलिटिशियन इसके पीछे है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाज खान फरहान साहब मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। जमाल अहमद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि एमपीए पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोराब सरकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी जमाल अहमद साहब से। जमाल अहमद साहब, कराची के मनसूबों के हवाले से एमकेएम और पीपल्स पार्टी में बड़ी कशीदगी पाई जा रही है, ये क्या मामला है? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर चाहे बैठे, देखिए हम भी शहर को सही करना चाहते हैं और उनकी भी हो सकता है कि नीयत शहर को सही करने की हो, मगर 17 साल में कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी को काम अच्छा करेगी, हम सराहेंगे, तारीफ भी करेंगे। यकीन माने कौन सी, देखिए मेन रोड आप लोग सिर्फ चेक करते हैं, मेन रोड सही है, बस मेन रोड भी खराब है। अंदर की यूसी कम से कम 37,000 वोटर पे मुश्तमिल और आबादी ज्यादा है। अंदर यूसी के कितने गलियां होंगी, कितने रोड होंगे, अंदर के लिंक रोड होंगे, सबका बेड़ा गर्क है। अब लोग पता क्या कहते हैं, ये जो ई चलान जो हो रहा है, तो भाई ये चलान जो है, चलान बल्कि ये होना चाहिए जो लोग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उनको पैसे देने चाहिए उल्टा, और ई चलान में उल्टा पैसे लोगों से ले रहे हैं। उनकी गाड़ी खराब हो रही है, उनकी मतलब टायर फट रहे हैं। एक मसला है, बड़े मसले, मतलब कमर की तकलीफ है, इसको फूट बांटने वाले परेशान है। जहां तक इम्तियाज साहब ने, फरहान साहब ने बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। देखे एमकेएम ने मास्टर प्लान 2007 में तैयार किया, जायका वर्ल्ड बैंक ने 14 लाख और 14 अरब रुपए दिए थे। ऐसे ही ना मास्टर प्लान पे काम किया एमकेएम ने। आज अगर वो हो जाता, रिलीज हो जाता, वो सबके दस्तखत है, कोई ये नहीं कह सकता। हुकूमत सिंध का वज़ीर आला भी
तमाम स्टेक होल्डर, चीफ जस्टिस सबके साइन है उसके ऊपर, वो गायब कर दिया गया। आज एमक्यूएम ने दोबारा से पिटीशन दाखिल की, उसकी हेयरिंग हो रही है, 2 दिसंबर को दोबारा होगी। और यकीन माना अगर वो हो जाता, कराची में सिंधी, पंजाबी, बलोची, यानी हर जबान वाले जो कराची में रहता उसका बच्चा मुस्तफीद होता ना। यार किसी चीज से वो काम नहीं कर रहे हैं, और बल्कि वो ये कहते हैं हमें यार एमक्यूएम वाले खाली पीली क्रिटिसाइज करते हैं। यार क्रिटिसाइज है भाई, मैं जिस पीएस से बिलोंग करता हूँ उस पीएस का हाल बुरा है। अगर मैं काम होगा तो मैं अच्छा बोलूंगा ना, काम तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीजें डर खौफ है। देखें बात ये है कि उनके भी पीयूष पार्टी के लोग भी इलाकों में रहते हैं, इनके जिम्मेदार रहते हैं, इनके कारकुन, इनके चाहने वाले रहते हैं, तो क्यों नहीं काम कर रहे भाई? पैसा भी है, हुकूमत भी इनकी है, ऐसा भी नहीं है, रिकवरी भी अच्छी खासी है। आप बताएं इंक्रोचमेंट कराची के अंदर अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इंक्रोचमेंट का खात्मा चल रहा है। यकीन माने सर्की साहब भी जो फोन पे मौजूद है आपके साथ, मैं सर्की साहब से कहूँगा, सर्की साहब अगर काम करे ना एक आंख से करें, बिल्कुल सबको एक तरफ से देखें। यार यकीन माना कहीं का उठ रहा है, कहीं का नहीं उठ रहा है। किसी एक यूसी में काम हो रहा है, 10 यूसी में काम ही नहीं हो रहा। ये किस तरह, किसी का शोरूम बंद कर दिया रहे हैं, किसी की आइसक्रीम की दुकान बंद हो रही है, किसी की कुछ बंद हो रही है। भाई कुछ लाइन डिजाइन तो खींचे कि भाई आप इस इलाके से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा यार पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले डॉक्टर सोराब से बात कर लेते हैं ना, उनसे बात कर लेते हैं, वो कुछ बात करना चाहेंगे तो। जी जी अच्छा डॉक्टर सोराब सर्की साहब, आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, उसको ठीक करते हैं, फिर बिल्कुल आपका मौक़िफ़ जानेंगे। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, जब हम बात कर रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी की 17-18 सालों से हुकूमत है और वो डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन कुछ काम तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने किए हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत कुछ भी नहीं करी है, कम से कम तरक्याती कामों का आगाज तो किया ही है। देखिए एक बयानिया होता है, इस पे बात हो सकती है कि 17 साल में कुछ नहीं किया, वो जवाब में कहते हैं कि आपने 33 साल में 30 साल में कुछ नहीं किया, आपके पास भी पूरा शहर था, सारे इख्तियारात थे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा, एक दूसरे को इल्जाम तराशियों से आगे निकलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जी अब ये यूसी मिसाल के तौर पे बात की जमाल भाई ने, तो बात ये है कि यूसी में तो अब ये काउंसलर काम क्यों नहीं कर रहा, नाजिम आगा काम क्यों नहीं कर रहा, टाउन चेयरमैन काम क्यों नहीं कर रहा, उनकी जिम्मेदारी है ना। डॉक्टर सोराब सर्की से हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर्की साहब, आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपने भी गुफ्तगू सुनी, कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो फरहान भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारे काम हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं। आप शारा फैसल पे देख लें, ओवर हेड पुल देख लें, जितने भी काम हुए हैं। और अब तो मजबूर होकर, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हमने किसी का नाम ताज हैदर रख दिया, किसी का सरवर्दी अंडरपास रख दिया, किसी का नसीम खर रख दिया, ताज हैदर रख दिया, उमर शरीफ रख दिया, पुलों के नाम सारे हमने रखे हैं और काम किया है। और काम जाहिर इतना बड़ा काम है जो फरहान भाई कह रहे हैं, ये काम जो है, ये गलियों के छोटे मोटे काम, ये तो बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ एरियाज में, उनको काम करने चाहिए। तो बल्दियात के नुमाइंदे कौन देखेगा सर्की साहब? आपकी गवर्नमेंट है, मेयर आपका है, सीएम आपका है, बल्दियात किसके अंडर में आता है? देखिए बात यह है कि पहले जो यहाँ पर बात होती थी कि कराची में कचरा है, मीडिया पे इतना आता था। अभी जब से हमारे ये मेयर आए हैं, वो तो काफी ये जो बात होना बंद हो गई है। अच्छा। और काफी डेवलपमेंट हो रही है, पार्क बहाल हुए हैं, ग्राउंड्स बहाल हुए हैं। मैं तो पता नहीं कितने देखता रहता हूँ, मुर्तजा भाई शेयर करते रहते हैं। और जिन एरियाज में आप जाएं तो वहाँ पर काफी काम हुआ है। अच्छा। अब अगर आप गली मोहल्ले के अंदर जो है इतनी अनप्लान जो है डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ पर जरूर मसले मसाइल हैं। ये पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं, सब शहरों के मसले हैं, सिर्फ कराची का मसला तो नहीं है। डॉक्टर सोराब साहब देखिए, कराची के जो आवाम है ना, उनका मसला पार्क नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका मसला ये नहीं है कि कहाँ पर फूल पौधे लग रहे हैं, कहाँ पर झूले लग रहे हैं, कहाँ पर जानवरों के लिए चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। उनका मसला जो है कोर
कोर इश्यूज जो है ना वो हैं जिन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। उनको पानी का मसला है, गैस का मसला है, उनको बिजली के का मसला है, उनको बिलिंग का मसला है, सेहत के मसाइल है, तालीम के मसाइल है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, सड़कों का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, सेवरेज का मसला है। तो सुराब सर्की साहब, थोड़ा सा अगर हम इस पर बात करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि ये इन कोर इश्यूज पर क्या डिलीवर किया है पीपल्स पार्टी ने, या क्या प्लान्स क्या हैं आपके आखिर? देखें, बात यह है कि आप ये देखें कि हेल्थ में जो हमारी हेल्थ सिस्टम है, इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम पूरे पाकिस्तान का नहीं है। पूरा जो है ज़बरदस्त हमारा हेल्थ सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, और बाकी जो आप ये कह रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और बस सर्विसेज भी यहाँ पर शुरू हुई है। अभी एक पूरा इंटरनेशनल शहर है, यहाँ पर चालान का काम शुरू किया है, तो उस पर भी क्रिटिसाइज हो रहा है। आप यहाँ पर चाहे जितना भी कोई नेक आदमी लाकर खड़ा कर दें, कोई फरिश्ता अगर किसी को मुखालफत करनी होगी तो वो तो मुखालफत ही करेगा ना, मुसीबत ये है। ठीक है। और कोई अगर अच्छा काम हो रहा है, कोई एक काम अगर हो रहा है, शाहराह भुट्टो मिसाल के तौर पर बनाए, अंडर पासेस बने हैं। मैं खुद यहाँ पर बचपन से, क्या मेरे दादा के जमाने से कराची में हम यहाँ पर रहते हैं। कराची पहले से बहुत फर्क आ गया है, काफी आगे निकल गया है। मैंने आपको कहा ना कि कुछ ऐसे इलाके जरूर हैं जहाँ पर अभी काम की जरूरत है, लेकिन यह है कि हुकूमत अपनी तरफ से काम भी कर रही है और बल्दियात का निजाम है, उनको भी अपना काम करना चाहिए। अच्छा। मैं तो ये देख रहा था कुछ दिन पहले कि ये शब्बर जैदी साहब वो कह रहे थे कि दिखा रहे थे कि जमात इस्लामी ने रोड बनाए, वो भी रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। अब जहाँ पर मतलब कोई कमी पेशी है, गलती है, उसको तो निशानदेही की जाए। अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसको भी अगर नहीं माना जाए तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आपने दुरुस्त कहा कि गलती की निशानदेही की जाए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मसला है ना वो बातों से ज्यादा अमली इकदामात की तरफ तवज्जो मांगता है ना। देखिए, कोई भी तरक्याती मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त पे तकमील नहीं पाता, ये एक बहुत बड़ा मसला है सुराब सर्की साहब, इस पे तो आप एग्री करेंगे। देखें, मैं आपको ये गुजारिश करूं, हम सिंध असेंबली में बैठते हैं और मैं कोई 33 साल से बैठ रहा हूं। ये जितने भी हमारे कराची से लेकर कश्मीर तक नुमाइंदे हैं, ये उस पर बात भी करते हैं, एक एक स्कीम पर डिस्कस भी होता है। खुदा न खासा जो मंसूबा ताखिर का शिकार होता है उस पर भी बताया जाता है, उधर भी अनसरेबल होती है हुकूमत, इसकी क्या वजूहत हैं। अब मसले मसाइल जरूर हैं, लेकिन उसके हल के लिए चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई अभी हम जो हैं जितने भी मंसूबे होंगे वो सिर्फ हम 2 साल रखेंगे, 2 साल में हम हर सूरत में उनको कंप्लीट करेंगे, आगे उनको नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपकी मैं इस बात मानता हूं। पहले स्कीमें शुरू कर दी जाती थी लातादाद, और उन पे फंड बहुत कम रखे जाते थे, जिसमें ये मसले आते थे कि सालों साल लग जाते थे। अब हुकूमत ने पॉलिसी इस मरतबा बिल्कुल तब्दील कर दी है। अच्छा। वही स्कीमें टेकअप कर रही है जो 2 साल के अंदर हो जाएं। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन नजर आए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सिंसियरिटी के साथ आवाम की खिदमत का जज्बा मौजूद है और वो किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आवाम को कुछ ना कुछ उसके समरात तो मिलेंगे ही। जमाल अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्किल साहब बहुत नफीस आदमी है। देखिए, इनके पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और हर पार्टी में अच्छे खराब लोग होते हैं ना। सर्किल साहब ने बात की कि यूसी के अंदर काम जो है, फरहान भाई ने भी, इम्तियाज फरहान साहब ने बोला यूसी का काम यूसी चेयरमैन का है, टाउन नाजमीन का है, कोई भी नहीं कर रहा। हमने असेंबली में कई दफा आवाज बुलंद की, वजीर आला साहब को मुखातिब करके बोला, भाई इसका कौन लेगा हिसाब किताब, इसकी ऑडिट तो करें। अगर आप एक यूसी में 12 लाख रुपए दे रहे हैं तो 12 लाख में तो खैर सड़कें नहीं बनेगी। 12 लाख में होता 5 लाख की सैलरी, 7 लाख बच रहे हैं। 7 लाख में कम से कम सर्विस की लाइन खराब है उसको सही करें, ढक्कन नहीं है, मेन होल खराब है, रिंग नहीं है, पानी की लाइन टूटी भी है, या स्ट्रीट लाइट। नहीं, ये वाटर एंड सीवरेज का काम नहीं है जमाल साहब जी, ये तो वाटर एंड सीवरेज का काम है ना। ये टाउन देखे ना, टाउन का काम। लोग हमारे देखें, वो बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग हमारे पास आते हैं, मैंने कहा भाई हमारा डोमेन नहीं है, हम भी कम से कम देखें, हम अपने ऑफिस में आते हैं,
अपने अवामी ऑफिस में बैठते हैं, लोग आते हैं, जहां तक हम अफसरों को कह सकते हैं मुश्किलात उनको हल करा सकते, करने की कोई करते। ये वाटर सेफ्टी के ये तमाम इदारे में यही तो कर रहा जो हमने 140 की इस 27वीं तरमीम में जो चीजें रखी थी वो पूरे 4 सूबों के लिए थी, मगर उसको जो है डिसमिस कर दिया गया। अब वो सूबे में ही होता कि जो तमाम इदारे KDA, LDA, मतलब SBCA, फलाना दिमागा, अब देखिए वाटर सेवरेज बोर्ड वो उनके पास है, मेयर साहब के पास है, उसके जो है वजीर जो है नाफिज शाह साहब है, पहले सईद गनी साहब थे। यकीन माने अभी भी मेरा इलाका PS 130 नॉर्थ कराची, आप आके देख लें, 70 का इलाका, 11C का इलाका, अंडा मोड़, आके देख लें कितनी बुरी हालत है। मैं किसको बताऊं, पूरा रोड, मेन रोड सफर कर रहा है, खड्डे हो गए, बड़े बड़े खड्डे, कौन देखेगा, किसका काम है? वो जमात इस्लामी पीयूष पार्टी पे डाल दिए, पीयूष पार्टी जमात इस्लामी डाल दिए। भाई ये इदारे डोमेन जो है ना, ये बल्दियात के पास होने चाहिए। MNA MP के पास लोग बेचारे आते कहते यार आप रोड बना दे, ओ भाई हमें पैसे नहीं चाहिए ना। पीयूष पार्टी 17 साल से कोई MPO को फंड दे रही है, ये अपने MPO को तो हो सकता है कहीं ना कहीं से ऑब्लाइज कर रहे हैं। हम कहते हैं यार ये बल्दियाती इश्यूज है, बल्दियात के पास पैसे नहीं, उनको अपने मेयर को मजबूत करना है, हम टाउन नाज़रीन को मजबूत करना है, मगर यार कोई देखने का हाल नहीं है। पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रिश्वत दे रही है, ऑडिट होता है। 1 लाख का अगर UC के अंदर बिल बनता है तो मुश्किल से 60,000 रुपए का काम होता है, 40,000 फाइलों की नजर हो जाता है। जो ऑडिट करने जाते हैं उसका अलग पैसा मुख्तस है। यहाँ करप्शन इतने अरूज में, देख रहे PITCL का इनकम पाकिस्तान लेके आई 40 अरब रुपए, वो काम हमारा अल्लाह अल्लाह करके अभी 20 अरब रुपए है, अल्लाह अल्लाह करके MNA के फंड से, क्योंकि वो इतना काम है कि वो इतने 1 अरब रुपए में अगर एक NA के 13 UC आती है, 13 UC में कितना, हम कोशिश करें कि उसमें सेवरेज पानी और थोड़ा बहुत पेशवर हो या पेवर के काम हो जाए, हम कोशिश करने की, उसके अंदर भी हैंडल पीयूष पार्टी नहीं करनी चाहिए, जमात इस्लामी उसमें भी हैंडल कर रही। अबे भाई ये तरक्याती काम हो रहा है तो कराची में हो रहा है ना यार, कोई हम पंजाब में थोड़ी करा रहे हैं इस पैसे से काम, उसमें भी हैंडल कर रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। ये तो सारी चीजें ना सिंध सरकार, ये बल्दियात के काम है, मगर कोई चीजें होता हुआ नहीं ना। सरकी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, सरकी साहब इंक्रोचमेंट के मामला को देखें, अपनी हुकूमत को बोले कि सबको एक नजर से देखें, इंक्रोचमेंट करना करें, किसी के ठेले पथारे रोड पे लगे उनको एक अलग से कोई जगह दे दें। दुनिया में होता है, पथारे लगते हैं, एक साइज होता है उसका, एक सिस्टम निकलता है, एक जगह पे लगाते हैं ताकि उनका भी रोजगार, हम नहीं चाहते उनका रोजगार खराब हो, मगर सिस्टम तो चले ना। पूरा ट्रैफिक कराची के अंदर जाम है, इसका रोड टूटी हुई है। जमाल अहमद साहब, ये हमने कई दफ़ा इस इशू को प्रोग्राम में उठाया और कई दफ़ा बात भी हुई, और तर्जुमान सिंध से जब हम बात करते हैं, तहसीन आबदी साहिबा से भी बात हुई और भी मजीद लोगों से बात हुई पीपल्स पार्टी के, और हमने ये सजेस्ट भी किया कि भाई आप कोई एरिया बना दें जो ग्राउंड्स हैं किसी एरिया में, तो वहाँ आप ये ठेले पथारे आप नंबर वाइज आप उन्हें अलॉट कर दें, या कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड कुछ सिस्टम ऐसा बना दें। लेकिन वो एग्री तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सर आप सरकी साहब से बात कर लेते हैं। सर आप साहब, ये वन विंडो ऑपरेशन क्यों नहीं आप लोग करते कि जो जिसका मसाइल का हल निकालने के लिए ये इतने सारी चीज़ों में क्यों उलझाया हुआ है आवाम को? मैं जमाल भाई जो कह रहे हैं ना कि वो काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैं इनसे एग्री हूँ। बिल्कुल ये असेंबली में भी इन्होंने आवाज़ उठाते रहते हैं, और फंड्स तो जा रहे हैं वहाँ पर, अगर वो निचली सतह पे काम नहीं कर रहे हैं, वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये नुक्ता उठाया है कि आप हुकूमत जो है ठेले वालों को कोई अल्टरनेट कोई प्लाट, ये जमाल भाई को पता नहीं है कितने सालों से सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, हम 1 इंच भी जमीन किसी को अलाट नहीं कर सकते हैं। तो हुकूमत को भी बहुत मसले मसाइल होते हैं, ये जमाल भाई को भी पता है। अब हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करें, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर के अख्तियार में भी वो नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया हुआ है। अच्छा, अगर कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो ये सब मतलब ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना वो काम अच्छा होगा ही नहीं। अभी जैसे शहीद भुट्टो का थोड़ा मसला हो गया, वो काम पूरा ही नहीं हुआ था, अभी उसको पता नहीं 10-15 साल ठेके पूरा करने के बाद भी वो जिम्मेदार है। अगर रोड खराब हो ठेकेदार, तो उस पर भी पता नहीं उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ये होता है कि अगर जिनको पकड़ना भी हो, जिनको अगर आप उनका एहतसाब भी करना चाहें, लेकिन ये कोई सही काम हो रहा होता है उसको भी इतना क्रिटिसाइज करते हैं। तो अभी ये एक तरह से पूरी जो क्रिटिसिज्म हो गई है, मुखालफत बराए मुखालफत हो गई है। हकीकत में जो रोल होता है, अगर वो सही तरीके से प्ले किया जाए और जो अपोजिशन है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बगैर कैसे काम चलेगा? अगर हुकूमत जो भी होगी, अगर वो सही काम
नहीं कर रही होगी तो अपोजिशन ही उसकी निशानदेही करती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ MQM नहीं, बस सब इतने जितने लोग हैं दूसरे भी पता नहीं सब जो है अच्छा। एक ही तरह का, बस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह की अगर बात करते हैं, अच्छा। अगर इस तरह कुछ नहीं हो रहा होता है तो ऐसे महसूस होता है कि हम यहाँ से सदर भी नहीं जा सकते, रोड है भी नहीं, कोई बिजली है भी नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर और बेहतरी की सख्त जरूरत है, यहाँ पर बेहतरी लाई जाए और करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है और बेहतरी होनी भी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इम्तियाज़ खान फरहान साहब से मैं बात करना चाहूँगी। इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे आप, हुकूमत के पास मौका नहीं है, वक्त नहीं है, या फिर संजीदगी नहीं है? देखिए, सब चीज़ें, मैं अगेन कहूँगा कि आपस में एक कन्फ्रंटेशन जो पॉलिटिशियन के दरमियान है ना, वो उसकी वजह से तमाम मसले ख़ासतौर पर रुके। और कराची से जो कराची से कमा रहा है वो चाहे बाहर का हो या यहीं का मकामी हो, मकामी गैर मकामी की हम बड़ी बहस करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन मकामी है कराची का, मकामी से ज़्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं है वो, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा है उस मामले में। मिसाल के तौर पे चलते हैं हुसैनाबाद, मिसाल के तौर पे चलते हैं गुलिस्तान जौहर, बंसोड, वाटर पंप, सारे आपने फूड स्ट्रीट देखी है। हम दूसरी जगह की फूड स्ट्रीट की बात नहीं करते, हम यहीं की करते हैं। गंदी जगह पर बिठा के भी खिला रहे होते हैं और हम हज़ारों रुपए का बिल देते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर ये आपस में बैठ जाएं, अगर ये आपस में बैठ जाएं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रोज कमाते हैं ये पूरे एक बाजार वाले। अगर ये चाहे ना तो इनको, अगर ये आपस में बैठे, ये पॉलिटिशियन जो एरिया जो भी काउंसलर है या नाजिम है इलाके का, MPA MNA बैठे, बोले जी आइए कीजिए, ये सारा कीजिए। आप डाखाने की इस तरफ आ जाएं, कितनी दुकानें हैं, कारपेंटर हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम, उस तरह के नहीं बने हुए लेकिन कारखाने बने हुए। आप दूसरी तरफ चले जाएं, काफ़ी सारे। और इसी तरह गुलशन इकबाल में आप आ जाएं, डिफेंस साइड पे भी आ जाएं, वहाँ आप देख लेंगे कि काम नहीं करेंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे। और वहाँ पे सारे हम अपने बच्चों को बिठा रहे हैं, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के बिल दे रहे हैं। तो अगर ये अपने अपने इलाकों को, जो कहते हैं ना कि जानवर भी अपना घर साफ करके बैठता है, तो अगर ये जो वहाँ, सिर्फ मैं कहता हूँ ये फूड स्ट्रीट वाले ही, अगर जो, अब इस पर जवाब क्या आएगा कि जनाब क्या हुकूमत क्या कर रही है, फिर हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है हुकूमत क्यों? ओ भाई अभी मिट्टी पाओ, आप कहो पहले ये करके दिखाओ, आगे आगे चलो कोई। और फिर दूसरा एक जमाल भाई बात कर रहे थे ना कि 12 लाख रुपए मिलते हैं। देखे, लॉ के अंदर एक प्रोविजन है कि आप अपने इलाके में कोई काम करना चाहते हैं तो वो इलाके का जो नाजिम है टैक्स डेवलप एक कर सकता है, बताए लोगों को कि जनाब ये काम है, मैंने ये करना है। उसमें जो उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए, मेयर से चाहिए, टाउन नाजिम से चाहिए, MPA से चाहिए, MNA से चाहिए, उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर आगे मामला को चलाएं। तो आप देखें फिर शहर बनना शुरू हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक ये कराची के जो इख्तिलाफात है उससे फायदा उठाती है। वो कहती है, उनको पता है कि MPA मेरे साथ आ जाएगा या नाजिम साथ आ जाएगा या इलाके का कोई बड़ा साथ आ जाएगा, वो सबसे खेल रहे होते हैं। हम कभी ये नहीं पूछा कि स्ट्रीट लाइट के पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। स्ट्रीट लाइट के पैसे लेते हैं वो बल्दिया से, तो स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रही होती, ये कोई हम बात ही नहीं करते। ठीक है, जमाल अहमद साहब से बात कर लेते हैं। ये बात तो बहरहाल जमाल अहमद साहब ये दुरुस्त है कि आपसी इख्तिलाफात ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। किससे इख्तलाफात से? पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ से? आपस के जो इख्तलाफात, देखिए आपस के, देखिए एक घर में इख्तलाफात होते हैं, वो इख्तलाफात छोड़ दें, हम एक पेज पे खड़े हैं, हम शहर के हवाले से बात कर रहे हैं। टीवी पे टॉक शो में जिसकी बात कर रही हैं, आप करना चाह रही हैं, वो सारे टीवी टॉक शो पे पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, असेंबली में भी कर रहे हैं, सेनेट भी कर रहे हैं। जहां तक फरहान भाई ने, इम्तियाज साहब ने बात की पथारे की, फूड स्ट्रीट की, आप अंदाजा लगा लें कि जहाँ की इन्होंने बात की, मैं अपना हुसैनाबाद की, हुसैनाबाद पे आप जाके देख लें, वहाँ टब्बा हॉस्पिटल भी है, वहाँ मेमन हॉस्पिटल भी, उस रोड पे आधे ज्यादा पथारे हैं। फिर उसके बाद मोटरसाइकिलें, कौन कैसे जाएगा वहां पे? मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर नहीं जगह मिल सकती, सर के सामने अच्छी बात की, लोग सुप्रीम कोर्ट को जगह देने को तैयार नहीं है। तो भाई जो ये सब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामला जो चल रहे हैं, ये कम से कम ये जो ठेले वाले पथारे, इनका कोई शनाख्ती कार्ड है किसी के पास? सब भत्ता तो ले रहे हैं वहां से, सब टाउन भी ले रहा है, TMC भी ले रही है, अपना KMC भी ले रही है, सारे इदारे ले रहे हैं, कुछ पुलिस के इदारे भी ले रहे हैं, जो गलत लोग हैं वो भी ले रहे हैं इसके अंदर। कोई इनका ऐसा है मैकेनिज्म कि पथारे के अंदर खुदा ना खासा
इतना रश होता है, उसके अंदर कोई चीज फिट कर दी जाए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन जिम्मेदार है कराची का? ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ऐसी ही खराब है कि सबसे ज्यादा यानी 2.25 करोड़ की आबादी आप शो करती है, ये 3.5 करोड़ से आबादी ज्यादा है कराची की। कोई पुरुष जब जख्म लगेंगे, जब कोई वाकया होगा, जब आगे खुलेंगे, जब पथारे को उठा के फेंकेंगे, वो भाई कोई अगर नहीं दे सकते तो उनको महदूद तो करो। यानी हर गली में, हर रोड पे पूरा ट्रैफिक कराची का ऐसी की तैसी हो गई है। अच्छा। खुदा की कसम सारे के सारे पैसे रहते, बगैर पैसे के लेके कोई पथारा नहीं लग रहा है। आप नॉर्थ कराची में चले जाए ना, जाके देखे नाले पे क्या हाल है। ये डिपार्टमेंट पैसे ले रहे हैं ना उससे, क्यों नहीं हट रहे? सोराब साहब से बात कर लेते हैं जी। सोराब खान साहब, अब वक्त क्योंकि कम रह गया है, सोराब सरकी साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लास्ट कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमायत इस्लामी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बैठ के एक फैसला करें। और उसमें ये नहीं है, अभी देखें इंक्रोचमेंट हो रही है, जमाल भाई जी शिकायत कर रहे हैं कि उसमें जो है सही तरीके से काम नहीं हो रहा। फिर अगर पथारों वालों को हाथ डाला जाएगा तो फिर ये कहेंगे और कोई ना कोई कहेगा कि ये हमारे खिलाफ एक्शन ले रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये जितने भी हैं सबका शहर है, पूरा पाकिस्तान सबका है। मिल बैठ के अगर सही नियत के साथ काम करना चाहें और जिसके पास जो मैंडेट हो उस मैंडेट के मुताबिक उसे पूछताछ की जाए तो बिल्कुल सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ईमानदारी से अगर आदमी काम करें, क्यों नहीं हल हो सकते हैं? बाकी जो बल्दियात का निजाम है, बल्दियात के निजाम में जमाल भाई ने भी कहा, मैं भी, ये हमारे यहाँ भी पूरे सिंध के अंदर बहुत सारी जो है अपॉइंटमेंट हुई है, उसमें ज्यादातर पैसे जो है वो लोगों की सैलरी को चले जाते हैं। हमने ये आवाज उठाई है पार्टी में रहकर कि आप मेहरबानी करके जो भी ये बल्दियात का निजाम है इसको आप ऑनलाइन करें, जिस तरह दूसरी सिंध गवर्नमेंट के लोगों को जॉब नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है वही तरीका इख्तियार करें और 1 रुपया उसमें तनख्वाह में नहीं जाए। डेवलपमेंट के पैसे हों वो डेवलपमेंट पे पैसे खर्च किए जाए, तनख्वाहों में नहीं किए जाए। ठीक है, ठीक है। इम्तियाज खान फरहान साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, अभी जमाल भाई ने कहा सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला करे, क्यों पथारे लगाए। कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में। जो आप मिसालें दी जाती है ना हमें कि आप पूरी दुनिया में जगह बना के देते हैं, जगह बना के जो वहाँ के इलाके एरिया हाइट्स होते हैं वो लगाते हैं और वो शाम के वक्त उनको कोई एक रोड का हिस्सा दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने देना शुरू कर दिया, हर दूसरे महीने कराची के अंदर 10-10 लाख पथारे लग रहे होंगे और हर 6 महीने के बाद कहा जा रहा होगा कि हमें कहीं ना कहीं जगह दें। क्यों जगह दें? जो जगहें हैं फुटपाथ पर, जो मेन बाजार है वहां पर जो वहां के लोग होते हैं वो छोटे छोटे पथारे लगाते हैं। शाम का 4 से 8, 8 से 12, 10 से ऐसे टाइम होता है पूरी दुनिया में। इस तरह मादर पिदर आजादी नहीं होती कि जनाब मुस्तकिल पथारे डाल दिए और ये हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज खान फरहान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब के, आपने वक्त दिया। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सरकी साहब के, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, करप्शन ने पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाट लिया है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने